नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। बड़ा सवाल यह है कि जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे जीत की? एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से तारीख ऐलान हुआ है आपके सामने, पहला चरण 25 नवंबर, दूसरा 2 दिसंबर, तीसरा चरण 9 दिसंबर, चौथा चरण 14 दिसंबर, पांचवा 20 दिसंबर और 23 दिसंबर को वोटों की गिनती यानी मतगणना। जम्मू कश्मीर में जो असेंबली है उसका टर्म खत्म होता है 19 जनवरी को, झारखंड का 3 जनवरी को, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि वहां पर चुनाव इस समय हो। जो जम्मू कश्मीर विधानसभा का हाल है जरा ध्यान से देखें। बीजेपी 11, कांग्रेस 17, नेशनल कॉन्फ्रेंस 28, कुल 87 सीटों में से पीडीपी 21, अन्य 10। यह हाल है अभी। झारखंड की अगर बात की जाए, बीजेपी 18, कांग्रेस 14, जेएमएम 18, जेवीएम 11 और अन्य 20। लोकसभा की जो स्थिति थी, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो बीजेपी 3, पीडीपी 3। बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी अगर बात की जाए, बहुत शानदार। झारखंड में बीजेपी 12, जेएमएम 2। सीधे चलते हैं। जीवन नरसिम्हा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के। सबसे पहले उनसे रिएक्शन लेंगे। क्या उम्मीद है आपको? पहले सवाल तो यह है कि सीधे सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह कहना है कि अभी जो हालात हैं उसमें चुनाव नहीं होना चाहिए। सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बात बोलती है। आपका इस पर क्या कहना है? अब देखिए, वहां के हालात के एक मुख्य कारण यह है कि वहाँ की राज्य की प्रशासन जो है वो बिल्कुल काम ठीक से नहीं कर पा रही है। वहाँ के हालात इस प्रकार के कई सालों से है, तो इसलिए इस समय इलेक्शंस करने में कोई जनता को भी कोई परहेज नहीं है। बिकॉज जनता भी चाहती है वहाँ सरकार जो है ठीक ढंग से काम करे और रिलीफ और रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट हो। तो ये सारे जो विषय हैं सबकी आंकलन करके इलेक्शन कमीशन ने ये इस नतीजे पर पहुंचा है कि चुनाव कराने में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं है, इसलिए चुनाव कराए जा रहे हैं। तो क्योंकि वहां 5 तारीख के पहले वहां का विधानसभा का गठन करना जनवरी 5 के पहले में बिल्कुल जरूरी है। तो इसलिए पूरी प्रक्रिया जो है जनवरी 2 तारीख तक खत्म करना है। राज्य के हालात की बात कर रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात करें तो हालात वाकई में बहुत पहले से बहुत सारे खराब हैं और वो एक अलग इशू है। यहां पर बात हो रही है बाढ़ की। तो बाढ़ के हालात के दरमियान क्या आपको लगता है कि अभी ये सही मौका था चुनाव कराने का, जब लोग यहां पर अपने आप को बसाने की सोच रहे हैं, जिंदगी को पटरी पर लाने की सोच रहे हैं, या फिर ये सोचेंगे हमें वोट किसको देना? अब देखिए, वहां की ये इलेक्शन कब कराना है इसका एक निर्णय करने का अधिकार चुनावी आयोग के पास है। तो इलेक्शन कमीशन इसलिए उसमें मेरा ओपिनियन का ज्यादा महत्व नहीं है। फिर भी मेरा यह मानना है, सारे पार्टियों का यह मानना है कि वहां चुनाव कराने में अभी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है और ज्यादा डिले होगा। इसमें जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप जनता की बात आगे लेकर आते हैं और जनता की तरफ से कई ऐसे क्वार्टर्स हैं जहां पे खबरें आती हैं, लोग बोलते हैं कि अभी चुनाव कराएं या हमें बचाने की बात की जाए। इसलिए मैं आपसे ओपिनियन जानना चाहता हूं। अब देखिए, लेकिन वहां किसी प्रकार की रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का एफर्ट एक तरफ से खत्म हो चुका है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए एक सुझाव ये भी है, इलेक्शन के साथ साथ वहां एक एक्सपर्ट कमेटी, पूरा जो काम है एक एक्सपर्ट कमेटी की अगुवाई में यह सारा काम होगा। किसी प्रकार की रिलीफ और रिहैबिलिटेशन एफर्ट को किसी प्रकार को खत्म नहीं किया जाएगा, वो अपने स्तर पर चलता रहेगा। उसमें किसी प्रकार की धीमी नहीं लाई जाएगी। तो एक तरह से जनता, वहां की जनता चाहती है कि वहां के लोकल प्रशासन इसमें कोई काम वैसे ही नहीं कर पा रही है, इसलिए कोई एक्सपर्ट कमेटी के अगुवाई में होता है, ये गवर्नर की अगुवाई में होता है। जी नरसिम्हा जी, हमारे साथ सलमान सोज साहब आ चुके हैं
उनसे हम बातचीत करते हैं। वहीं से देवेंद्र सिंह राणा जी आ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। राणा साहब, आपकी पार्टी ने, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी ने सीधे तौर पर कहा कि ये चुनाव कराने का वक्त नहीं। देखिए, आपके पास दो चीजें, या तो बाढ़ या बर्फबारी, क्योंकि फिर होंगे चुनाव मार्च में, तब तक असेंबली का जो सेशन है वो तो असेंबली का जो टाइम है वो एक्सपायर ऑलरेडी कर जाता है। अब सीधे सीधे क्या आपको इस बात का डर लग रहा है कि आपका क्राइसिस मैनेजमेंट तैयार नहीं था, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट तैयार नहीं था? ऐसी कई वार्निंग्स मिल चुकी थी, ऐसी कई स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन आप लोगों ने कुछ किया नहीं, इसलिए अब आपको डर लग रहा है कि आप हार जाएंगे, इसलिए आप बोलते हैं ये वक्त नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमहूरियत का केंद्र बिंदु जनता होती है। जब जनता एक प्राकृतिक त्रासदी से मुतासिर हो और जनता तकलीफ में हो, जब लोगों के सर पे छत ना हो, बर्फ आ रही हो, लोग पीड़ित हों, उस वक्त इलेक्शन की बात करना एक गुनाह है। ये हमारा मत था। हमने अपना मत बड़े जोर शोर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखा। हम किसी भी इलेक्शन से नहीं डरते। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जमहूरियत का नंबरदार रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जमहूरियत को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने के लिए कई कुर्बानियां दी हैं और आगे भी देती रहेगी। आज इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि इलेक्शन जो है वो एक शेड्यूल के मुताबिक होंगी। हमने अपनी रिजर्वेशन के बावजूद, हमारी हाई कमांड ने और हमारे प्रधान उमर अब्दुल्ला साहब ने ये फैसला किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इन इलेक्शंस में हिस्सा लेगी, क्योंकि हम जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हमेशा ही कोशा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए तो ये सवाल ही नहीं उठता कि हम इलेक्शन से भागने की कोई बात करें, और हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। 6 बरस की हमारी कारकर्दगी जो है, हमें पूरी उम्मीद है कि लोग उसको लाबैक करेंगे और हम दोबारा बहुमत के साथ, अपने बहुमत के साथ अपनी सरकार, ये मौके आपको बहुत मिलेंगे, ये मौके बहुत मिलेंगे। मेरा आपने सवाल का जवाब दे दिया, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। सलमान सोह साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी मेरा ये सवाल है सीधे सीधे। सलमान साहब, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, पहले तो एक सवाल जो स्पष्ट तौर पर यह है कि क्या यह चुनाव का वक्त ठीक है और क्या इसके अलावा कोई और विकल्प हो सकता था? क्योंकि इसी सवाल से इर्द गिर्द एक और सवाल आता है कि इस जो कुछ भी हुआ है उसमें राज्य सरकार पूरी तरह फेल होती दिखाई देती है और केंद्र ने अपनी ताकत झोंक दी है। तो केंद्र को एक एडवांटेज मिलता है, जिसको कहते हैं आप, जैसे अगर टेनिस की भाषा में बात की जाए तो एडवांटेज यहां पर मोदी साहब को मिलता है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, पहली बात जो आपने पहला सवाल पूछा इलेक्शन की टाइमिंग के बारे में, देखिए आइडियली तो ये टाइम ठीक नहीं था, लेकिन हम चाहते थे इलेक्शन इसी टाइम हो। क्यों? क्योंकि देखिए, जो गवर्नमेंट के पिछले कुछ महीने रहते हैं, कहीं भी आप देखें, जम्मू कश्मीर में नहीं कहीं भी देखें, एक लेम डक गवर्नमेंट बन जाती है। उसके बाद ऐसी बड़ी बाढ़ आई, तो अब हमें रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ना है। लेकिन रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह चलाने के लिए, उसका प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो लेम डक गवर्नमेंट ना हो, नए मैंडेट के साथ आए और लोगों को एक नया रास्ता दिखाए। वो जितनी जल्दी वो गवर्नमेंट वहां पर बने, उतना ही अच्छा लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए खास तौर से सलमान साहब, आपने बहुत बड़ा पॉइंट रेज किया की वजह से सबसे बुरी तरह से अफेक्टेड है, उनके लिए ही। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आपके पास वापस आ रहा हूं। आपने बहुत शानदार पॉइंट रेज किया है राणा साहब। बड़ा खूबसूरत पॉइंट है कि ऐसे टाइम पे तो जरूरी हो जाता है कि एक अच्छी सरकार आ जाए, जल्द से जल्द सरकार बन जाए, जिससे कि लोगों की मदद हो। आप लोग जो अभी तक बोलते हैं ये तो ठीक उसका कॉन्ट्राडिक्शन है और बड़ा वैलिड पॉइंट है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अच्छी सरकार के मानी क्या है ये सलमान सोह साहब खुद जानते होंगे, लेकिन अच्छी सरकार ही थी तभी तो कोई मरा नहीं, कोई बीमारी से नहीं मरा, कोई ठंड से नहीं मरा, कोई मकान ना होने की वजह से नहीं मरा, कोई आदमी जो सर, मैं आपसे सवाल जो पूछा उसका जवाब दे। आप यहाँ पर अपने पॉलिटिकल स्पीच दे रहे हैं। जवाब ही दे रहा हूँ। हाँ, नहीं, स्पीच नहीं दे रहा, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ। सुन लीजिए जवाब को। एक अच्छी सरकार है, एक सुदृढ़ सरकार है, जिसने बड़ा उम्दा काम किया इस फ्लड के दौरान भी। बड़ा मुश्किल हालात में, बड़े मुश्किल परिस्थितियों में सरकार ने बड़ा बेहतरीन काम किया। और मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ किया, लेकिन बहुत ज़्यादा किया जितना हो सकता था। हमारी मंशा ये थी
कि सरकार का ये जो सिलसिला है रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन हर आदमी को मुहैया हो जाए, हर आदमी के सर पे छत आ जाए, हर आदमी जो है वो अपने घर में महफूज हो जाए, कोई ना कोई मकान उसके पास हो। और उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अगर 2-3 महीने के लिए गवर्नर रूल लगा के इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाता, लेकिन चूंकि अब इलेक्शन अनाउंस कर दी गई है, हम इलेक्शन में पूरी तरह से हिस्सा सर 2-3 लेंगे। महीने और पॉसिबल नहीं थे। मैं आपको खुद इलेक्शन कमीशन की बात बताता हूं, जो इलेक्शन कमीशन ने 2-3 महीने मेरी खुद इलेक्शन कमीशन से, मैं भी उस डेलीगेशन में था जहां इलेक्शन कमीशन थी। बात 2-3 महीने की थी, क्योंकि इलेक्शन जो है वो मार्च अप्रैल में होती। गवर्नमेंट 19 जनवरी तक असेंबली का गठन होना है। अगर अप्रैल में होती तो 2 महीने का ही फर्क पड़ता था, 2 महीने से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप सीधे यहाँ पर 5 महीने की बात कर रहे हैं। पहले नहीं 5 महीने की बात ही नहीं है। 19 मैं आ रहा हूं आपके पास। नरसिम्हा राव जी, क्या रिएक्शन आपका? 19 नहीं सुन लीजिए ना, 19 जनवरी तक हमारी असेंबली का वक्त है। सर मैंने आपका पॉइंट सुन लिया, इलेक्शन मार्च अप्रैल में सुन लिया आपका पॉइंट, बताइए निशान जी। जी, अब देखिए, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हमें कई विषयों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले वहां एक अच्छे सरकार की जरूरत है जो ये काम कर सकती है। वर्तमान की जो सरकार है, जो साझा सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार है, वो बिल्कुल इसमें कामयाब नहीं हो पाई है, नाकाम रही है। और दूसरी पॉइंट, आप एक तो प्रॉब्लम है वेदर को ध्यान में रखे हुए करना पड़ता है। तीसरी विषय, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव विषय है, तो वहां हर प्रकार हर समय हम चाहते हैं एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रहे। तो किसी प्रकार के गवर्नर रूल आप लगा देते हैं, वो खींच जाता है कई महीनों तक, वो अपने आप में एक अच्छा संकेत नहीं देता है। तो इसलिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां रहना मेरे विचार से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। जी, अभी जब लाखों में लोग ये सैलाब के बाद निकल के दोबारा से अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप लोग बार बार कहते हो कि लोगों तक रिलीफ पहुंचना चाहिए, हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि बीमारी ना फैले, सफाई हो, लोगों की जो लाइवलीहुड्स हैं उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए, तो दूसरी तरफ से आप लोगों से कह रहे हो नहीं, पहले आप आइए और इलेक्शन में हिस्सा लीजिए। अब जिनके दुकान खाली हैं, जिनके मकान अभी गिरने का खतरा है, जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है, उन लोगों से आप ये उम्मीद करोगे कि बाहर आके वोट दे दें, वो शायद उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अगर कि श्रीनगर शहर में 2 या 3% लोग जो है बाहर आके वोट देते हैं और 90% से ज्यादा लोग इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, क्या इससे हिंदुस्तान की छवि कमजोर नहीं होती? इससे तो और ज्यादा छवि कमजोर हो जाएगी। सलमान साहब हमारे साथ हैं, आपने सुन लिया होगा सलमान साहब क्या कह रहे थे, आपका रिएक्शन? नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर से एग्री नहीं करता, क्योंकि मैंने जिस तरह से पहले आपको बोला, देखिए ये जो सैलाब आया बहुत खतरनाक सैलाब था। इसमें हमें ये मान लेना चाहिए कि जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट होती कि उनको डिफिकल्टी बहुत आती। चलिए मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने जितना किया उससे ज्यादा कर सकती थी। चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा कि उनके पास कुछ दिनों के लिए सरकार नहीं थी, अच्छा कर सकते थे इससे भी ज्यादा, लेकिन किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होता। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी तो कोई खास तीर नहीं मारे वहां पे, और अगर आप उत्तराखंड के साथ कंपैरिजन करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया ज्यादा और बहुत वॉर फुटिंग पे किया। मुझे लगता है, जो मैंने पहले भी पॉइंट आपको बताया था कि लोगों के लिए काम करने का बेस्ट तरीका यही है कि एक नई गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हो, वो आए, उनके पास प्रॉपर मैंडेट होगा रिकवरी प्रोग्राम बनाने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बनाने के लिए, उन्हीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए जो सबसे बुरी हालत में है इस वक्त। ये बहुत जरूरी है कि ये हम पॉइंट माने, क्योंकि आप कहीं भी दुनिया में लीजिए, कुछ एंड के महीनों में इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट लेम डक होती है, वो कोई लंबा लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकती है। राणा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा काम, मुझे लगता है कि बेस्ट यही कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। राणा साहब, सलमान सोज साहब की बात मेरी समझ से बाहर है। लोग पीड़ित हैं, लोग मकान के बिना है, ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। इलेक्शन जब तक होगी, नई गवर्नमेंट बनेगी, विंटर जो है वो सेट इन हो जाएगा। शायद इनको ज़मीनी हकायक से ये वाकिफ नहीं है, थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं। बहरहाल
अब चूंकि फैसला कर लिया है इलेक्शन कमीशन ने, अब हमें ये दुआ करनी चाहिए। अरे आपसे ज्यादा राणा साहब, मैं कश्मीर में रहता हूँ, मैं पूरे गांव जाता हूँ, आपकी तरह मैं जम्मू में ज्यादा नहीं बैठता, मुझे पता है कि कहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है। आप ऐसा मत बोलिए कि आपको ज्यादा पता है। आप ग्राउंड लेवल पे आप तो महलों में रहने वाले लोग हैं, हम लोग ग्राउंड पे बैठते हैं। नहीं, हम वो मैं आपकी थ्योरेटिकल बात नहीं, आप थ्योरेटिकल बात करते हैं महलों में बैठ के, हरी निवास में बैठ के। मैं गांव में बैठ के, मैं गांव जाता हूं, वहां बातें करता हूं। ये महलों की बातें मुझे पसंद नहीं है। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, वो वक्त बताएगा कौन ग्राउंड पे बैठता कौन नहीं। लेकिन मेरा ये कहने का मकसद ये है कि लोग जो हैं वो तकलीफ में हैं, ये वक्त ठीक नहीं था, ये हमारा मानना है। आप भी कहते हैं, और जो लोग ये तो मैं भी मानता हूं, मैं भी मानता हूं, वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन के लिए शायद ज्यादा उनके लिए तरजीह देते हैं बजाय लोगों के वेलफेयर के लिए। और ये लोग जो हैं, लोग फैसला करेंगे कौन उनकी नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन बहरहाल मैं आज फिर ये कहता हूं, आज भी ये कहता हूं कि ये वक्त जो है ये इलेक्शन के लिए मुनासिब नहीं है, ना था। लेकिन अब ये उम्मीद करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लें, ताकि जमहूरियत जो है जिसको कायम करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े योगदान दिया है, वो जमहूरियत और मजबूत रहे और हिंदुस्तान का भी इसमें कोई वो ऐसा ना हो। जी सलमान साहब। नहीं देखिए, मैं तो सीधा मैं बहुत प्लेन स्पीकिंग करता हूं। अगर आप देखें कि जिस तरह से, अगर एक हिसाब से तो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई प्रॉब्लम है। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को भी प्रॉब्लम होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने, पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदा क्या रहेगा। हाँ, हम मानते हैं कि बहुत सारे लोग मुश्किल में हैं। राणा साहब से मैं बिल्कुल मैं इनके साथ हूं कि हाँ, लोगों में मुश्किलात हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए एक नई गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। हम अगर लोगों की मर्जी हुई तो हम आएंगे, अगर नहीं तो वो किसी और को वोट देंगे। लेकिन अपने हिसाब से लॉन्ग टर्म रिकवरी प्रोग्राम के लिए विंटर में काम हो सकता है। चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले तक जो साथ हुआ करते थे, आज वो एक सुर बदल रहे हैं।